Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So, in previous video we have started our word problem, that is exercise 2.2, and we have completed till 3 sums. Okay, so let us start with fourth sum. Question is, sum of two numbers is 95. दो नंबर का सम कितना है हमारा 95 है. ठीक है, सम ऑफ टू numbers is 95. Okay, if one exceeds the other by 15, find the numbers. अब अगर एक नंबर जो है दो में से एक नंबर जो दूसरे नंबर से 15 एक्सीड कर रहा है, 15 एक्सीड यानी वो ज्यादा हो रहा है, तो हमें नंबर फाइंड करना है. बट दूसरा नंबर भी हमें नहीं मालूम, तो एक नंबर को आप x ले लो. ठीक है, सो लेट वन नंबर बी x. एक नंबर x लिया तो अदर नंबर कैसा हो जाएगा, देयरफॉर अदर नंबर क्या है, दूसरा नंबर जो है वो 15 एक्सीड है पहले नंबर से. 15 एक्सीड मतलब वो 15 ज्यादा है, सो x प्लस 15. ठीक है, अब सम तो आपको दिया हुआ ही है, सो मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस सम ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है. सम ऑफ टू नंबर्स मींस दिस एंड दिस. x plus 15 is nothing but given, that is 95. okay, so therefore x plus 15 यानी x plus x क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 15 को मैं यहां पे ले जाओ माइनस हो जाएगा, सो 95 माइनस 15. सो देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना. तो x कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू ये 2 हमारा डिवाइड हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू नथिंग बट 40. तो एक नंबर हमारा 40 हो गया, दूसरा नंबर 40 प्लस 15 वो लिखना है लास्ट में. देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल्स टू 40 and other number is equals to 40 plus 15. वो x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, so 40 plus 15 is nothing but 55. क्लियर. क्वेश्चन में दिया था कि तुम्हारे दो नंबर का सम है 95. वन नंबर दूसरे नंबर से एक्सेड कर रहा है 15 से. ठीक है, सो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं. सो पहले तो मैंने एक नंबर को x ले लिया, दूसरा नंबर उससे 15 एक्सेड कर रहा है, ये प्लस 15 हो जाएगा. अब सम हमें दिया हुआ है 95, तो ये दोनों का सम x प्लस 15 कितना होगा 95. सो हमें x की वैल्यू मिलेगी 40, एंड बाय सॉल्विंग वन नंबर इज 40 एंड अदर नंबर इज 40 प्लस 15, दैट इज 55. क्लियर. सेम क्वेश्चन फिफ्थ. Fifth question is given that two numbers are in the ratio 5:3. दो नंबर है वो रेशियो में. ठीक है, two numbers are in ratio. Which ratio? 5:3. If they differ by 18, अगर वो दोनों का डिफर 18 हो, डिफर मतलब दोनों का डिफरेंस 18 हो, सो फाइंड द नंबर्स. बट हमें वो नंबर्स कैसे हो नहीं मालूम, हमें सिर्फ दिया हुआ है कि रेशियोस है 5:3. रेशियोस में हमें क्या करना है, हमेशा जो रेशियोस है ना वो नंबर आपको सपोज कर लेना है विथ एक्स, वेरिएबल एक्स. कैसे देखो, सो लेट वन नंबर बी रेशियो 5:3 है, तो ये पहला नंबर ले लो 5x एंड अदर नंबर बी कौन सा बचा 3, तो 3x. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर्स आर डिफर, तो डिफर कर रहा है मतलब उसका डिफरेंस हो जाएगा. देयरफॉर 5x माइनस 3x कितना है डिफर, 18 से डिफर है. अभी तो डायरेक्टली मिल जाएगा 5x माइनस 3x इज नथिंग बट 2x इक्वल्स टू 18. x क्या हो जाएगा आपका, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x इज नथिंग बट 9.
ठीक है, अब हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वन नंबर इज, रेशियो क्या लिया था 5x, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 45 एंड अदर नंबर इज व्हाट इज द रेशियो 3x, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27. So these are the two numbers. Clear how to do? We have given the ratio, so let the ratio be 5x and 3x. तो हमने 5x और 3x ले लिया एक नंबर को, दूसरे नंबर को 3x. अब क्वेश्चन में दिया था if the differ of the two number, दोनों का डिफरेंस that is 5x minus 3x कितना दिया हुआ है 18. So find the numbers. इसमें से पहले हम x फाइंड कर देंगे, so हमारा नंबर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई x यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 9 and 3 multiply by x that is 3 multiply by 9. So this is you how you have to do the word problem. क्वेश्चन में पहले जो जो दिया हुआ है लिखो, जो फाइंड करना है वो सपोज करो, फिर क्वेश्चन के मुताबिक इक्वेशन बनाओ, फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करो, देन जो फाइंड करना है वो फाइंड करो. ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट वन. Question number 6. Three consecutive integer add up to 51. अब देखो consecutive integer क्या होता है, जो तुरंत आता है, तुरंत मतलब जिसका डिफरेंस 1 हो. तो मैं अगर मैं एक consecutive integer x लेता हूं तो दूसरा मेरा कैसा हो जाएगा x प्लस 1. एक एक नंबर कंटिन्यूसली आता है 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूसली. तो मैं x ले रहा हूं तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 2, चौथा प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 3 ऐसे. ठीक है, तो दिस इज द कंसेक्यूटिव इंटीजर. अब इसमें दिया हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर एड अप टू 51. व्हाट आर दिस इंटीजर्स? तो हमें इंटीजर्स नहीं दिया हुआ है बट दिया हुआ है कि यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है. तो अगर पहले इंटीजर को मैं x ले रहा हूं तो दूसरा कैसा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा कैसा हो जाएगा x प्लस 2. So let us suppose the integers. Let 3 consecutive integers are, कौन से ले रहे हैं हम, x प्लस 1, x प्लस 2. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड हो रहे हैं, 51 मिल रहा है, ऐड अप टू 51 यानी हमारा एडिशन दिया है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 कितना है, नथिंग बट 51. क्लियर? अब इसको ऐड कर दो, पहले x के वेरिएबल्स ले लो, 3x है तो 3x हो जाएगा हमारा, दो कांस्टेंट है प्लस 1 प्लस 2 तो हमारा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 5. ये यहां पे ले जाएंगे हम. ठीक है, सो 5 माइनस 3 हो जाएगा, एक मिनट. ओके सॉरी, यहां पे 51 है. ठीक है, सो ये 51 माइनस 3 हो जाएगा, देयरफॉर 3x इक्वल्स टू 51 माइनस 3. 51 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 3x इक्वल्स टू 48 हो जाएगा. ठीक है, सो x कितना हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये 3 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, सो 48 डिवाइडेड बाय 3 इज नथिंग बट 16. राइट? सो आपको x क्या मिला, 16 मिला. अब हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं, यानी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर इंटीजर्स आर, फर्स्ट वन इज x इक्वल्स टू 16, second x plus 1 equals to 16 plus 1 that is 17, and third x plus 2 is nothing but 16 plus 2 that is 18. So these are the 3 consecutive integers. देखो एक के बाद 16 17 18. ठीक है, सो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब पता चला, जो एक के बाद एक आता है. तो यहां पर मैंने x लिया एक कंसेक्यूटिव इंटीजर, दूसरे दो कैसे हो गए,
देन x+1 देन x+2, ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 तक वो ऐड हो रहा है, यानी उसका एडिशन क्या है 51। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें ये 3 इंटीजर्स मिल जाएंगे, यानी 16, 17, 18 हमारे ये 3 इंटीजर्स हुए। ठीक है, सेवंथ भी ऐसा ही है, कंसेक्यूटिव वाला ही है, थोड़ा ट्रिकी है बट वैसा ही है। Seventh, the sum of 3 consecutive integers. Sum of 3 consecutive integers. 3 consecutive multiples of 8. Sorry, is triple 8. Find the multiples. अब यहाँ पे क्या दिया, पिछले में पूरा अलग दिया था, उसमें consecutive integers दिया हुआ ही था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले 3 consecutive multiples है जो 8 के, उसका सम दिया हुआ है। तो पहले तो मल्टीपल्स ऑफ 8 के 3 कंसेक्यूटिव हम नंबर ले लेते हैं। 0 भी एक मल्टीपल होता है 8 का, ठीक है। सो लेट 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से हो सकते हैं, एक तो 0 होता है, तो मैं एक तो x लेता। अब मल्टीपल्स पूछे 8 के, तो 8 का मल्टीपल 8 हो सकता है, तो x+8 ले लो। 8 के बाद क्या था 16, तो x+16 ले लो। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए। अब हमें ये मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। हमें दिया हुआ है कि इसका सम क्या है, 888। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, x प्लस x+8 प्लस x+16 इज नथिंग बट 888। ये तीनों का एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x है यानी वो 3x हो जाएगा, प्लस 8+16 कितना हो जाएगा, 24 विच इज 888। सो 3x कितना हो जाएगा, ये 24 यहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 888 माइनस 24। सो व्हाट इज 3x, 888 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, therefore x इक्वल्स टू 864, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। सो x इक्वल्स टू 3 2 6, 2 बचेगा, 8 24, वापस 2 बचेगा, वापस 8 24, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 288। सो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 288। सो therefore मल्टीपल्स आर x इक्वल टू, पहला कौन सा होगा 288, देन x+8, दूसरा कौन सा हो जाएगा 288 प्लस 8, 288 प्लस 8 कितना हो जाएगा 296, देन x+16 कितना हो जाएगा 288 प्लस 16 दैट इज 304। ठीक है, देखो इसमें 8 ऐड करो, इसमें 8 ऐड करो, तो आपको मिल जाएगा वैसे ही। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मल्टीपल्स ऑफ द नंबर्स। सो हमने आज कौन सा सम्स किए, 5th 6th 7th, और एक कर लेते हैं, 8th वाला कर लेते हैं। Eighth one, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, 3 consecutive ले रहे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे। अगर मैं एक कंसेक्यूटिव इंटीजर x ले रहा हूं, तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूं, फिर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, एंड दे ऐड अप टू 74। और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कितना कहां तक हो रहा है, 74 तक ऐड हो रहा है।
सो फाइंड दिस नंबर्स, तो हमें क्या करना है, ये नंबर्स फाइंड करने हैं। सो पहले तो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर सपोज करने पड़ेंगे। लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी, एक x हुआ तो दूसरा मेरा x+1, तीसरा x+2, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं वापस लिख रहा हूं। एक मेरा x हुआ, दूसरा x+1, तीसरा x+2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया और तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2, 3, 4 से। सो पहले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दूसरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x+1 इंटू 3। चौथे को मैं, तीसरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तीनों का एडिशन क्या हो रहा है, 74। तीनों का एडिशन क्या हो रहा है, 74 हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते 3x प्लस 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 4x प्लस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू नथिंग बट 74। क्लियर। सो पहले x वाले नंबर देख लो, 1, 2, 3, एक 2x है, एक 3x, एक 4x है। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, यानी ये 9x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 8, 3 और 8 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 74। ये 11 को यहाँ पे ले जाएंगे, यानी 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 74 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 63। सो x कितना हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 9, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा, तो 63 डिवाइडेड बाय 9 इज नथिंग बट 7, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली, ठीक है। So therefore, integers are, so integers क्या हो जाएंगे हमारे, x, x+1, x+2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिए हुए। सो x हमारा 7 मिल गया, x+1, 7 + 1 8 हो गया, और x+2 दैट इज 7 + 2, ठीक है। यानी इंटीजर्स हो गए हमारे x इक्वल टू 7, x+1 इक्वल टू 7 + 1 दैट इज 8, एंड x+2 इक्वल टू 7 + 2 दैट इज 9। सो 7, 8 एंड 9 आर आवर इंटीजर्स। क्लियर। सो ये आपके 4 वर्ड प्रॉब्लम है, सब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के रिलेटेड ही है। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पहले ध्यान से देख सोचो क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ो, उसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो और फिर आंसर फाइंड करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना घर पे, इसके रिलेटेड कुछ सम्स मैं दूंगा आपको, बस नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।